हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग अपने टॉपिक वेव ऑप्टिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अच्छा, वाईडीएससी में हम लोग जानते हैं हमारे पास दो वेव्स होती हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करती है और उसकी वजह से अपने को स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी वेरिएशन दिखाई देता है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस भी समथिंग सिमिलर टू वाईडीएससी ही है। अब चलो देखते हैं ये क्या होता है। हमारे पास एक थिन फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और उसका थिकनेस t है। हमने क्या करा, इस थिन फिल्म के ऊपर एक लाइट रे को इंसिडेंट करा। जब ये लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो ये लाइट रे दो पार्ट में ब्रेक होगी, एक तो रिफ्लेक्टेड वाले में रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा ट्रांसमिटेड रे, और जिसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे भी कहते हैं। ओके, अब ये वापस से जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई वो नीचे वाले सरफेस से जाके रिफ्लेक्ट करेगी, फिर ऊपर वाले सरफेस से रिफ्रैक्ट करेगी और वेव 2 बन के निकलेगी। इस वेव 2 और वेव 1 ये वापस से एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करेगी और अपने को इंटेंसिटी का वेरिएशन मिलेगा। इसे ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। चलो, तो अब अपने को थिन फिल्म इंटरफेरेंस में चीजें क्या पूछी जाती है? अपने को इसमें पूछा जाता है कंडीशन फॉर मैक्सिमा। कंडीशन फॉर मैक्सिमा। चल जल्दी से हम लोग देखते हैं कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है। ओके, अच्छा, मैक्सिमा की कंडीशन देखने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। जब भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, जब भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में कुछ फेज डिफरेंस जनरेट होता है। वो कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं। व्हेन लाइट रे और लाइट वेव गेट रिफ्लेक्टेड बाय अ मीडियम, there is a phase difference between incident and reflected wave। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में एक पाथ डिफरेंस आ जाता है, फेज डिफरेंस आ जाता है। वो कितना फेज डिफरेंस आता है उसके लिए हम लोग बात करते हैं। अगर अपने को दिया गया है μ1 ग्रेटर देन μ2, मतलब बाहर का जो इंसिडेंट रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है फिल्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ओके, मतलब लाइट रे रेयरर से डेंसर में ट्रेवल कर रही है। जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में ट्रेवल करती है तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच में पाई का फेज डिफरेंस आता है। व्हेन μ2 इज ग्रेटर देन μ1, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू पाई बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और हम बोल सकते हैं व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। अगर इसका उल्टा होता है, अगर μ2 बड़ा होता है μ1 से, मतलब लाइट रे डेंसर से रेयरर में ट्रेवल कर रही है, तब हमारा फेज डिफरेंस 0 आता है। तो ऐसे केसेस में फेज डिफरेंस कितना आता है? 0 आता है। इस बात को पॉइंट के फॉर्म में इंपोर्टेंट करके लिख लो। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम देयर इज, व्हेन लाइट रे travels from rarer to denser medium, rarer to denser medium, there is a phase difference of pi between इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे और वेव, नोट रे। ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर ली। अब
इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कभी भी कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है। अच्छा, फेज डिफरेंस आने का रीजन मैं बताऊंगा थोड़ा सा। बेसिकली क्या होता है, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है ना, तो जो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। मतलब अगर आ रही है उसका लाइट रे का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो जाने वाली का कुछ अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। ओके, मतलब अपोजिट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। समझने के लिए सिर्फ इतना बात याद रखो कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एक फेज डिफरेंस जनरेट होता है। क्लियर है ये बात? जल्दी से नोट कर लो, रिफ्रैक्टेड लाइट रे के साथ कभी भी कोई भी फेज डिफरेंस एसोसिएट नहीं होता। वो जितना इंसिडेंट रे का होता है उतना ही रिफ्रैक्टेड रे का होता है। इंसिडेंट रे का फेज इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे का फेज, लेकिन इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस आ जाता है। कितना आ जाता है? पाई का आ जाता है। बस यही हमारे काम की बात है, जल्दी से नोट कर लो। चलो, तो अब हमारा कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या होगा? कंडीशन फॉर मैक्सिमा इन YDAC हम लोग जानते हैं 2n पाई के इक्वल होना चाहिए इन YDAC। और एक और बात बोल सकते हैं, जब हमारी दोनों लाइट रे इनिशियली सेम फेज में हो तो उनके बीच डेल्टा पाई कितना होना चाहिए? 2n पाई। अब यहाँ पे देखें हम लोग तो 1 और 2 के बीच इनिशियल फेज डिफरेंस पाई का है। ओके, गलत बोल दिया मैंने। अगर हमारा ये कंडीशन है μ1 ग्रेटर देन μ2 है, μ1 मतलब बाहर रेयरर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, तो हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं, देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड नॉट रे, वेव। अच्छा, मैंने इसको बोला रिफ्रैक्टेड वेव, जो 2 है उसको हम लोग बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड वेव। तो जितना फेज इंसिडेंट का होगा उतना रिफ्रैक्टेड का होगा। तो अभी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में फेज डिफरेंस है कितना है, और फेज डिफरेंस है वो है अपना डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू पाई। तो अब हम जब इसके इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखते हैं तो अपने को ऐसे केसेस में डेल्टा फाई को हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? 2n पाई प्लस पाई। क्या करेंगे हम लोग? 2n पाई प्लस पाई। अपने को ये जो इनिशियल फेज डिफरेंस है इसको भी अपने को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा जो मैक्सिमा का कंडीशन है वो चेंज हो गया। कितना हो गया वो? 2n प्लस 1 पाई हो गया। 2n प्लस 1 पाई। क्या YDAC में ये कंडीशन हमारे लिए मिनिमा की थी? बिल्कुल, पर यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन मैक्सिमा की हो जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि अच्छा हम लोग इसको इनिशियल लिख ले तो ज्यादा अच्छा है। देयर इज अ इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल, और इसको हम लोग लिखते हैं फाई आई, इनिशियल फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ओके, तो हमारा जो मैक्सिमा का कंडीशन है वो मिनिमा का कंडीशन बन गया यहाँ पे। सो ये हमारी काम की बात है। अब हम यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस के लिए बात करें तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए मिनिमा के लिए? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये कब होगा? जब हमारा लाइट रे रेयरर से डेंसर में ट्रेवल कर रहा होगा, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में ट्रेवल कर रहा होगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अगर इसका उल्टा हुआ, अच्छा इस डेल्टा x को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सो डेल्टा x विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अगर हमारा इसका उल्टा हुआ, μ2 बड़ा रहा μ1 से, तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। सो इनिशियल फेज डिफरेंस विल बी 0। तो जो कंडीशन मैक्सिमा की थी वही कंडीशन मैक्सिमा की रहेगी, जो कंडीशन मिनिमा की थी वही कंडीशन मिनिमा की रहेगी। सो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2n पाई और डेल्टा x इज इक्वल्स टू n लैम्डा। काम की बात है, दोनों जल्दी से नोट कर लो।
थिन फिल्म इंटरफेरेंस में क्या होता है। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, जल्दी से खुद ट्राई करो कंडीशन फॉर मिनिमा लिखने के लिए। चलो तो अब कंडीशन फॉर मिनिमा देखते हैं। कंडीशन फॉर मिनिमा मुझे बता, अपना YDSC में क्या था, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2n+1 पाई इन YDSC। और बोल सकते हैं जब इनिशियल दोनों वेव के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं हो। क्लियर है ये बात। अब हमारी पहली कंडीशन μ1 अगर μ2 अगर बड़ा हो μ1 से, मतलब लाइट रेयरर से डेंसर में ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा बता दे, डेल्टा फाई आई विल बी इक्वल टू पाई। तो तेरी यहाँ पे भी कंडीशन चेंज हो जाएगी। ओके, तेरा फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए बता, क्या वो 2n+1 पाई प्लस पाई हो जाएगा। ये वाला पाई भी मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू, देख 2n+2 हो रहा है, तो ये कंडीशन हो जाएगी 2n+2, जिसको हम लोग वापस से n लिख देते हैं, 2n पाई। तो ये हो गई हमारे लिए मिनिमा की कंडीशन। यहाँ पे बता डेल्टा x कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए मेरे लिए n लैम्डा के इक्वल। अगर इसका उल्टा हुआ, μ1 ग्रेटर देन μ2 हुआ, मतलब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो बता क्या होगा, डेल्टा फाई आई इज इक्वल्स टू 0 होगा और डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2n+1 पाई रहेगा। और कंडीशन फॉर मिनिमा, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 रहेगी। ओके, जल्दी से, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने लिख ही लिया होगा ये, फिर भी जिन्होंने नहीं लिखा वो नोट कर लो। चलो तो अब हम लोग थिन फिल्म इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल कर लेते हैं। देख, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस लाइट इज ट्रेवलिंग परपेंडिकुलर टू द फिल्म। ओके, ये चीज अपने को 99% केसेस में यही चीज दी जाएगी कि जो इंसिडेंट लाइट रे है वो हमेशा जो हमारी फिल्म है उसके परपेंडिकुलर है। ओके, इफ μ1 इक्वल टू 1.4, μ2 इज इक्वल्स टू 1.5, देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव। फाइंड T, थिकनेस फाइंड करनी है अपने को इस फिल्म की। चलो तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले अपने को μ1 मतलब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.4 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है फिल्म का 1.5। अब यहाँ पे सबसे पहले देख, मेरी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो मेरा मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, जो कंडीशन मिनिमा की होगी वो अब मेरे लिए मैक्सिमा की होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2n+1 पाई और डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। सबसे पहली काम हम लोगों ने लिख लिया हमारी कंडीशन। यहाँ पे ये कंडीशन होगी मैक्सिमा के लिए। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब अगर अपने को पाथ डिफरेंस पता चल जाए तो हम लोग अपना कंडीशन फाइंड कर सकते हैं, टी फाइंड कर सकते हैं। अब चलो पाथ डिफरेंस देखते हैं। जो मेरी रिफ्लेक्ट इंसिडेंट लाइट है वो हमारे लिए इस फिल्म के परपेंडिकुलर है, मतलब इधर देख, हमारी जो लाइट रे है वो इस फिल्म के परपेंडिकुलर है। तो जो मेरी इंसिडेंट लाइट रे होगी इस पॉइंट पे आके रिफ्लेक्टेड लाइट रे कुछ ऐसी जाएगी और रिफ्रैक्टेड लाइट रे को मैं डैश से बना रहा हूँ, वो अंदर जाएगी, वापस से रिफ्रैक्ट होके फिर कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है ये बात। एक बात देख, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। रिफ्रैक्टेड लाइट यहाँ से यहाँ जाके यहाँ से यहाँ आके इतनी डिस्टेंस ज्यादा चली रिफ्लेक्टेड लाइट रे के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 2t। पर ये कौन सा पाथ होगा, ये होगा हमारे लिए ज्योमेट्रिकल पाथ। कैसा पाथ होगा ये, ज्योमेट्रिकल पाथ। पर जब एक लाइट रे मीडियम में चलती है तो अपने को ज्योमेट्रिकल पाथ से लेना देना नहीं है। किससे लेना देना होता है, ऑप्टिकल पाथ से। तो यहाँ पे बता, क्या ये डेल्टा एक्स हम लेंगे हमारे आंसर में, नहीं लेंगे, क्योंकि ये है हमारे लिए ज्योमेट्रिकल पाथ। बता ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स, इट विल बी μ2 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ 2t। सो इट इज अवर
ऑप्टिकल पाथ। सो ये होगा हमारा राइट पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, करो जल्दी से और फाइंड करो कि हमारे लिए क्या आ रहा है। सो 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ μ2 इंटू टी, 2 टाइम्स ऑफ μ2 इंटू टी। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, टी का वैल्यू फाइंड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट n के लिए। चलो तो सबसे पहले 2n+1 लैम्डा की जगह पुट कर देते हैं 400 नैनोमीटर अपॉन 2 नैनोमीटर, तो हमारा आंसर किस में आएगा? नैनोमीटर में आएगा। ठीक है, 2 इंटू μ2 अपने को गिवन है 1.5 विच इज 3/2 इंटू टी। हम यहाँ से टी निकालेंगे, देख जो जो चीज़ें कैंसिल हुई कैंसिल कर दो सबसे पहले। सो 2n+1 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज अवर थिकनेस ऑफ द फिल्म। अब n 0 होगा तो थिकनेस अलग होगी, n 1 हो गया तो थिकनेस अलग होगी। ये MCQ जैसा क्वेश्चन बन गया। अगर हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए अलग अलग आंसर मिलेगा, या फिर कोई अगर MCQ है तो किसी एक n के लिए अपने को आंसर दिया जाएगा। इसमें उल्टा भी पूछा जा सकता था, सेम क्वेश्चन होगा, कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं, पूरी चीज़ चेंज हो जाएगी। चीज़ क्या चेंज होगी? डेल्टा फाई डेल्टा एक्स चेंज होगा। अगर अपने को यहाँ पे μ1 μ2 को अलग कर देते, लाइक ये 1.5 हो जाता, ये 1.4 हो जाता, तो क्या होता? अब लाइट रे हमारी डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जो कंडीशन मैक्सिमा की होनी है वही मैक्सिमा की रहती, तो यहाँ पे 2n पाई होता और यहाँ पे n लैम्डा होता। क्लियर है ये बात? तो ऐसे क्वेश्चंस अपने को एक ही जगह पे घुमा घुमा के पूछते हैं बहुत बार। ओके, जल्दी से एग्जाम्पल को नोट कर लो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर पूछे।